नमस्कार टू ऑल डॉक्टर्स ऑफ फ्यूचर। मैं गांधी जांगड़ा केमिस्ट्री गुरु भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बने। बच्चों याद रखना, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, ऑल बर्ड्स सर्च शेल्टर इन हैवी रेन बट ईगल फ्लाई अबू दैन द क्लाउड्स। मतलब यह है कि मुसीबतें सभी के सामने आती हैं। एक कमज़ोर आदमी मुसीबतों के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन एक कामयाब आदमी बाज की तरह से होता है। वह मुसीबतों से पार पाने के लिए नए नए तरीके खोजता है और अपनी मेहनत से मुसीबतों पर ओवरकम करके, मुसीबतों को पार करके कामयाब हो जाता है। तो आप भी बाज की तरह से बनिए, मुसीबतों का सामना करिए, अपनी मेहनत लगातार करते रहिए और अपने टारगेट को ज़रूर आप पूरा करेंगे। तो टारगेट नीट में आज का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्लास +1 से लिया गया है। बच्चे थोड़ा सा इससे डरते हैं, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट में इस चैप्टर में से 2 और 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 से। आप क्वेश्चन समझना, आप यहाँ पे अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। द वर्क डन बाय द गैस इज। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे आपके जो वर्क डन है वो आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर है। आइसोथर्मल कंडीशन में आपको शायद पता होगा, देखिए जो वर्क डन होता है W, दैट इज P V2 माइनस V1, P एक्सटर्नल एंड V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ देखिए, और एक बात और याद रखना, यहाँ पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, इसलिए आपके बाहर हमने लगा दिया, इसके बाहर माइनस लगा दिया। तो प्रेशर दिया आपको कितना, देखिए प्रेशर दिया आपको 2 बार, फाइनल आपको दिया वॉल्यूम देखिए 0.25, इनिशियल आपके पास है 0.1 लीटर, और यहाँ से आपको मिल जाएगा देखिए -2 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 0.30 माइनस। अब यहाँ जो आपके पास ये आया ना, ये वैल्यू आपके पास आई है किसमें, लीटर बार में, लेकिन जो आंसर दिए देखो आपको वो किसमें दिए, किलो जूल में दिए। तो हम क्या करेंगे, इसको जूल में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे आपको एक रिलेशन में दिया है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो आप क्या करेंगे, इसको 0.30 इंटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 जूल। तो आंसर आपका जो आ जाएगा देखिए यहाँ पे -30 जूल। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, -30 जूल दिया और +30 जूल दिया है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्क है वो हमारा किस में है, एक्सपेंशन में है, इसलिए आप क्या लिख देंगे इसमें -30 जूल। चलिए, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके पास एंट्रोपी से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन को समझना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। यहाँ पर आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। इवेपोरेशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी आपके पास एंट्रोपी पॉजिटिव है। यहाँ देखिए टू H2 बन रहा है, मतलब 2 एटम्स कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब रेंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में आपकी जो एंट्रोपी होगी वो नेगेटिव होगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, आंसर आप इसमें ठीक कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आपका डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अगर आपको एंट्रोपी के बारे में पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिया है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2
y2 and xy are in ratio of 0.5 to 1. Delta H for the formation of xy minus 200 किलोजूल पर मोल। अब पूछा क्या है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 इसने पूछी है। तो देखिए यहाँ पर इसने दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, इसने दिया है फॉर्मेशन ऑफ xy। तो आप क्या करेंगे, x2 प्लस y2 इज इक्वल टू आपको दिया है xy। यहाँ पर जो डेल्टा एच जो दिया है इसने देखिए वो कितने दिया, -200 किलोजूल। याद रखना जब फॉर्मेशन जब करते हैं तो आपके पास क्या होता है, माइनस में एंथैल्पी आती है, तो ये आपके पास -200 किलोजूल। अब यहाँ पर देखिए ये जो एनर्जी है पर मोल में है, 1 मोल के लिए, और यहाँ पर x2 तो क्या करेंगे, इसको आप 1/2 कर देंगे, इसको भी आप 1/2 कर देंगे। ठीक है, अब ये आपके पास जो रिएक्शन है उसके लिए एंथैल्पी दे रही है। अब ध्यान दीजिए इसने दिया आपको x2 y2 एंड xy के अंदर जो एंथैल्पी का रेशो दिया है वो 1:0.5 एंड 1 रेशो में दिया। देखिए ठीक है, हमें निकालना किसका, x2 का एंथैल्पी निकालनी है। तो x2 जो आपके पास है उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आप x, और x2 आपको 1/2 करना है तो आपको x/2 हो जाएगा ही, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x/4 और ये आपका हो जाएगा x। क्लियर है, क्योंकि आपको x2 की निकालनी है और वो हमने मान लिया x। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो दे रखी है तो उसमें x2 1/2 है, तो हमने x को 1/2 कर दिया, यहाँ पर आपका x/4 हो जाता है और ये आपका आ जाएगा x। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है, प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पर बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है, इसलिए माइनस में किया, और जब रिएक्टेंट जो होता है उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए आपके पास पॉजिटिव में। और अगर आपकी एंथैल्पी होती है तो वहाँ याद रखना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आपकी बॉन्ड एनर्जी है। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट जो दे रखे आपके पास x2 दे रखा है, x2 की बॉन्ड एनर्जी आपका यह जगह देखिए x2 प्लस y2 माइनस xy। अब देखिए x2 जो आपके पास आ गया वो x/2 आ गया, प्लस x/4 आ गया, माइनस x आ जाए इज इक्वल टू कितना है, -200 जूल के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको एलसीएम ले लेंगे तो आपको यह आ जाएगा देखिए 2x प्लस x माइनस 4x माइनस 200। ठीक है, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा x/4 माइनस 200, यहाँ से कर जाएगा तो x आपका जाएगा कितना, -800 किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया आपको। तो ये जो आंसर आपका जाएगा देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल और हो जाएगा तो प्लस में आएगा आपका ये। ठीक है, तो आंसर आपका जाएगा प्लस 800 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपको फॉर्मूला याद रखना है, बॉन्ड एनर्जी अगर आपको के केस में लेना है तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको एक्स की जो वैल्यू है हम निकाल लिए। ठीक है, तो नीट 2018 का क्वेश्चन आपने कर दिया है, ध्यान देंगे आप इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझना आपको, गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पर एक बात, इंसुलेटेड कंटेनर है ऑफ 2.5 एटमोसफियर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.50 लीटर। ठीक है, आपको इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहाँ पर था आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो दिया आइसोथर्मल जो होगा ना आपके पास, जो देखो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड अगर जो कंटेनर है उसमें आपके पास Q जो रहेगा वो 0 रहेगा। इंसुलेटेड मतलब हीट का लॉस 0 है, तो आपका डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, देखिए P डेल्टा
V के बराबर। और यहाँ पर एक बात जो नोट करने की, वो ध्यान रखना, यहाँ पर फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 0.25 से 4.5 एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो आपके माइनस लगा दिया, P जो दिया आपको पास यहाँ पे देखिए 2.5 इंटू V2 4.5 माइनस V1 2.5, ठीक है। जो देखो यहाँ पे इनिशियल टू फाइनल माइनस इनिशियल आपने कर दिया है, तो यहाँ पर आपका जाएगा माइनस 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -5। अब जो आपका जो यह देखिए, इसकी यूनिट याद रखना, ये आपका है एटमॉस्फेयर लीटर के अंदर। जो 5 जूल आया है वो आपका लीटर एटमॉस्फेयर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा जूल के अंदर, ठीक है। तो आपको याद रखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101.3 जूल के बराबर होता है। तो आप उसको चेंज करेंगे, देखिए -5 इंटू 101.3, ये आपके पास आएगा -5.505 जूल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। देखिए आपका जो यहाँ पर जो आंसर आया था वो 5 में आया था, और यहाँ जो आंसर दे रखा 5 लीटर एटमॉस्फेयर में आया था, यहाँ पर आपको दे रखा जूल के अंदर, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो उसको आप नोट रखेंगे आप। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2017 में आया क्वेश्चन, तो आपने सोल्व कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2017 में आया क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। इनमें से किस क्वांटिटी को जो कैटलिस्ट है वो इफेक्ट करता है। याद कीजिए, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, लेकिन कैटलिस्ट सिर्फ इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। केमिकल काइनेटिक्स में इसका टॉपिक आया था, तो आपका इंटरनल एनर्जी को इफेक्ट नहीं है, एंथैल्पी को इफेक्ट नहीं है, किसको करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। 2016 में आया क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, तो वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने अंडरस्टैंड किया है डेल्टा जी को। याद कीजिए, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास वो था माइनस, अगर है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा जी अगर आपके पास नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होती है, हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए हमारे पास देखो क्या कंडीशन लगी, तो आपके पास इक्वेशन जो लिखी है वो याद रखना, डेल्टा एच आपके पास शुड भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और डेल्टा एस शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको मिल जाती है तो टेम्परेचर कुछ भी हो, आपका जो रिएक्शन वो क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपको देखें, डेल्टा एच लेस देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आपको डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर आपका नहीं बनेगा, सिर्फ आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका ये टिक कर देंगे आप, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है। अपने एक और क्वेश्चन कर दिया 2016 का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप काम। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया आपको, द हीट ऑफ कंबंशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -3.5 किलोजूल पर मोल। द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आपको समझने का क्वेश्चन है। देख क्या पूछा इसने, इसने पूछा है 35.2 ग्राम में CO2 कितना निकलेगा। तो देखिए आपके पास पहले रिएक्शन है C प्लस O2 क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है आपके पास डेल्टा एच जो है वो -39.3.5 किलो जूल पर मोल है। देखिए बहुत कॉमन सेंस की बात है, ये जो एनर्जी है वो 1 मोल के लिए है, और पूछिए किसमें आपके पास, ग्राम में पूछिए।
तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि इसका मास 44 ग्राम होता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज हीट रिलीज कर रहा है -393.5। अब 1 ग्राम करेगा कितना 39.3 अपॉन 44, और आप पूछा कितना 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका यहाँ पे 35.5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, और लेकिन अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो जो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 315। साइन याद रखेंगे आप, ये किलो जूल के अंदर आपके पास है, ठीक है। तो 2015 का क्वेश्चन आपने कर दिया, समझ के करना है। यहाँ पर एनर्जी किस में पूछ रखी है, ग्राम में पूछ रखी है, ग्राम के अंदर जो अमाउंट थी उसमें उसकी एनर्जी पूछ रखी है। तो जो रिएक्शन थी उसको आपने यूज़ किया और मोल को हमने ग्राम में चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा किलो जूल, 315 किलो जूल पर मोल। साइन भी आप ध्यान रखेंगे। AIPMT 2015 का क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है फॉर द रिएक्शन X2O4 2XO2, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा U दिया आपको, डेल्टा S दिया है। पूछा क्या इसने, डेल्टा G पूछा। देखिए डेल्टा G तो आपके पास होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। अब देखो आपको मैं लिख रहा हूँ जो गिवन है, डेल्टा U आपको दे रखा है यहाँ पे 21.1 किलो कैलोरी, ठीक है। डेल्टा S आपको दे रखा है 220 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। और T दे रखा है आपको 300 केल्विन। अब यहाँ पर जो आपको पूछा है ना, वो आपको डेल्टा T पूछा, लेकिन आपके पास डेल्टा H नहीं है। तो डेल्टा H कैसे निकालेंगे आप? तो हमने फर्स्ट लॉ में क्या था, देखिए इसमें हमने एक फॉर्मूला क्या था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये फॉर्मूला जो हमारे पास था कहाँ से आया है, ये आया आपका किससे, डेल्टा P डेल्टा भी जो था उसकी जगह पर हमने आप ये लगा सकते हैं जब आपके पास रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स गैस में होते हैं। आप देखना यहाँ पे X2O4 से आपका बन रहा है X2XO2 बन रहा है, ये लिक्विड है और ये गैस है। अब यहाँ पर जो रहेगा देखो, डेल्टा U आपको दिया 2.1, इसको किलो कैलोरी को हम करेंगे, हमने इसको किलो कैलोरी को कैलोरी में कर लिया, ठीक है। प्लस अब डेल्टा एनर्जी कितना है, देखो यहाँ पे NP माइनस NR होता है। प्रोडक्ट में आपके दो मोलिक्यूल गैस के 2-0 2 आ जाएगा। अब जो R होता है, याद रखिए R अगर कैलोरी में लेते हो ना तो उसकी वैल्यू होती है 1.9, ठीक है, कैलोरी पर केल्विन। तो आपके पास 1.9 की जगह आप लिख देंगे 2 से डायरेक्ट इंटू 300। याद रखना R की वैल्यू अलग अलग टर्म्स में होती है, 0.83 उस केस में होती है जब आपका एटमॉस्फेयर लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलोरी में था आपकी वैल्यू ये लिखी जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा प्लस ये आपके पास आएगा 3300। अब नेक्स्ट जो आपको देखो क्या करना है, अगला जो है, अब आपको डेल्टा G निकाला है। देखिए डेल्टा G इक्वल टू माइनस 300 इंटू डेल्टा S जो दे रखा आपके पास 20 कैलोरी। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 300 माइनस 600, ऐसे आपका निकल जाएगा। ये कैलोरी में है, लेकिन आप कौन से कितने देखिए किलो कैलोरी में देखिए, तो आपको ये हो जाएगा 2.7 कैलोरी। आंसर देखिए आपका ये देखें। अब यहाँ पर एक बात हो जाए देखनी है, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे साइन आपका देखो, ये माइनस आपका साइन में आ गया माइनस, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप, माइनस बी आंसर इसका टिक कर देंगे आप, ठीक है। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया। तो बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ज़रूरत है फॉर्मूले को अप्लाई करने की, आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। और देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज,
देखिए यहाँ पर आपके पास डेल्टा एस 0 दिया है, डेल्टा एच 0 दिया है, डेल्टा एच 0 दिया है, या फिर सारे 0 हो जाएंगे। तो आपके पास एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए आप यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसके बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी देते हैं यहाँ पे वो आपके होती है ई ए, ठीक है। अब यहाँ से जब बैकवर्ड जो रिएक्शन होगी ना उसके भी लिए भी ई ए क्या है, इक्वल है। ई ए फॉरवर्ड इज इक्वल टू ई ए बैकवर्ड, मतलब यहाँ पर एंथैल्पी चेंज नहीं होगी। तो याद करना एक्सो और एंडो किया था हमने। अगर एक्सो रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, देखिए याद कीजिए यहाँ पे ऐसे होता है, ये ई आर होता है, ये ई पी होता है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो हीट बाहर निकलती है एक्सोथर्मिक में। तो यहाँ पर हमारी दोनों की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इक्वल है। इसका मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ के करेंगे इसको आप। यहाँ पे डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है और आपका डेल्टा एस क्या होता है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज, दिया है द मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना है, एंट्रोपी बताइए इसकी। एंथैल्पी देखिए, एंथैल्पी देखिए डेल्टा एच 1.35 किलो कैलोरी। तो इसको आप चेंज कर लेंगे कैलोरी के अंदर, तो 1350 कैलोरी, ठीक है। अब आपको एक बात का पता है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एंट्रोपी का फॉर्मूला याद करना आपको। अब फॉर्मूले सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। बस आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एच बाई टी, टी यहाँ पर आपका हो जाएगा मेल्टिंग का जो आपका है, मतलब आपका 273 से ऊपर जो आपका टेम्परेचर आएगा वो आप ले लेंगे। देखिए जो आपका जाएगा 1435, ठीक है, अपॉन 273। तो ऐसे आपका देखिए जो आंसर आपका जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0.526 कैलोरी पर मोल। आप इसको सोल्व कर देंगे। देखिए तो यहाँ से आपका जाएगा 0.56 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये आपका पास डी आंसर्स को टिक कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। डायरेक्ट कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देना है। उस फार्मूले के ऊपर जो कैलकुलेशन आएगी उसके बेस पे आप इसका आंसर निकाल कर सकते हैं। और 2012 का क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर दिया है। फार्मूला आपको याद करना है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं जनरली आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं और आपको सबसे ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करने की। तो आप प्रैक्टिस करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड आपका सिलेक्शन श्योर करें नीट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।